हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ट्विटर का मुख्य कार्य अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर का CEO आपका पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में ट्विटर के CEO कौन है? तो वर्तमान में ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल हैं। सत्य नडेला कौन है? तो सत्य नडेला आपका माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। उसके बाद सुंदर पिचाई कौन है? तो सुंदर पिचाई आपका गूगल के CEO हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे कि आपका सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और सुंदर पिचाई आपका गूगल के CEO हैं। और एलोन मस्क कौन है? तो एलोन मस्क आपका दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन आपका 2015 में किया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा कि नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपका राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, 22 नवंबर 2021 को किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीता है? तो 22 नवंबर 2021 को आपका तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली को जीत लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो 22 नवंबर 2021 को किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता? तो तमिलनाडु ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 4 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है? तो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और आपका ICC पुरुष T20 2021 कहाँ खेला गया? तो यह आपका UAE में खेला गया था। UAE में खेला गया और इसका विजेता टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो इसके अनुसार आपका सबसे गरीब राज्य बिहार है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार सबसे गरीब राज्य है। और सबसे कम गरीब कौन है? तो सबसे कम गरीब आपका केरल है। सबसे कम कौन है? कम गरीब आपका केरल है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह हो गया आपका थल सेना दिवस। उसके बाद है, आपसे पूछा जाए कि नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो नेवी दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह आपका हो गया नेवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा आपका वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न आपका है, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला आपका स्मृति मंधाना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा?
तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका भविष्य में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को आपका भविष्य में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? हमें बताना है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह आपका पटना में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना में स्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, नवीनतम टाइगर रिजर्व है। हमें बताना है कि सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाए कि नवीनतम नेशनल पार्क कौन है, तो आपका नवीनतम नेशनल पार्क दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान होगा। नवीनतम नेशनल पार्क कौन है? तो नवीनतम नेशनल पार्क आपका दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान होगा। अगला प्रश्न है, बैलोन डी ओर पुरुष अवार्ड किसने जीता है? तो बैलोन डी ओर पुरुष अवार्ड आपका लियोनेल मेसी ने जीता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि बैलोन डी ओर पुरुष अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है या किसने जीता है। तो ये आपका लियोनेल मेसी ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, 21 नवंबर 2021 को किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? हमारा प्रश्न है कि 21 नवंबर 2021 को किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को आपका देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर की किताब से सम्मानित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर को माना गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, 13 नवंबर 2021 को किस राज्य ने कैसर ए हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? हमारा प्रश्न है कि 13 नवंबर 2021 को किस राज्य ने कैसर ए हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने आपका कैसर ए हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पे गुआंगमू है, तो गुआंगमू से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस देश ने इसे लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने इसे लॉन्च किया है। तो आपका चीन ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? हमारा 18 नंबर प्रश्न है, डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है? तो इसका लेखक आपका सलमान खुर्शीद है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक सलमान खुर्शीद हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका प्रश्न है कि नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोनीपत। तो सोनीपत आपका हरियाणा में इसे आयोजित किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल कौन है? हमें बताना है कि बिहार के राज्यपाल कौन है। तो बिहार के राज्यपाल आपका फागू चौहान है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री आपका विजय कुमार चौधरी हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा
कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो जम्मू कश्मीर में आपका विधानसभा की कुल 90 सीट है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीट आपका 90 है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारा आखिरी प्रश्न है, सितंबर 2021 में अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो शाहीन चक्रवात का नामकरण आपका कतर ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि सितंबर 2021 में अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण कतर ने किया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।